बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से कि इसके लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा, ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। इसको क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है और इसके साथ हमने एक प्याज लिया, उसको भी स्क्वायर पीसेस में काट लिया। और ये एक टमाटर था, उसको भी चौकोर टुकड़ों में काट लिया, अंदर वाला पार्ट निकाल दिया जो सॉफ्ट होता है जूस वाला। और ये एक शिमला मिर्च है, इसको भी हमने चौकोर टुकड़ों में काट लेना है। और ये आधा कप दही है, इसको हमने फेंट के रख लिया है एक साइड पे। और ये मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है ज़ीरा। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून है मिर्चों का पाउडर। और ये हमने 1 टेबलस्पून फुल लिया है लहसुन अदरक, इसको बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें चिली सॉस चाहिए, सोया सॉस और सिरका चाहिए, हमें सफ़ेद सिरका जो होता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है अपनी रेसिपी में। और सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे चिकन की। हमने दही को बाउल के अंदर डाल दिया है। दही को पहले हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि उसकी फुटकियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। और इसको मैरिनेट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी चिकन अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और अच्छी बनेगी। और ये स्पाइसेस जो हमने ज़ीरा, धनिया, नमक और काली मिर्चें थी, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम अपनी हल्दी और मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे दही के अंदर और अपने चिकन को करेंगे अच्छा सा मैरिनेट। इससे चिकन अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनता है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता दही और इसकी मैरिनेशन करने से। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर चिकन को हम बोनलेस चिकन को बनाते हैं तो उसको अगर ओवर कुक कर दें तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो ये उस तरह का बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत अच्छा टेस्टी और जूसी बनेगा। तो इसलिए इसकी मैरिनेशन हम कर रहे हैं। दही के अंदर इसको अच्छा सा कोट कर देना है और मसालों के साथ इसको मैरिनेट करना है तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए। तो इसको 1 घंटा हमने रख देना है। अगर ओवरनाइट आप रख दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने ऑयल लिया है तकरीबन 1/4 कप, बहुत थोड़ा सा ऑयल इसमें हमने लेना है, वो हमने पैन में डाल दिया। और ये जो 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें या इसको बारीक चॉप कर लें, वो हमने इसको इसके अंदर सौते करना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, उसके अंदर हमने अपना लहसुन अदरक डाल दिया है, उसको हिलाते रहना है हमने, बहुत अच्छा से इसको सौते करना है। उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है, बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रेसिपीज़ में इस लहसुन अदरक को कलर रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, कलर नहीं देना। बस इसकी जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, पानी ड्राई हो जाएगी, बहुत अच्छा सा भून जाए, तो तब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें ऐड कर देंगे अपनी। तो इसको थोड़ी सी देर हिलाते रहिए। बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है ये। तो अब इसमें डाल देंगे अब अपना मैरिनेटेड चिकन जो हमने रखा हुआ था बोनलेस। आपने अगर नेक्स्ट डे बनाना है तो आप रात को इसको दही के साथ मसालों के साथ मैरिनेट करके रख सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आएगा और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस होते हैं चिकन के और बहुत जूसी बनता है इस तरह से, बिल्कुल ड्राई नहीं होता। तो इसको हमने डाल दिया दही मसालों के साथ चिकन को और इसको हमें हिलाएंगे। ऑयल भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इस रेसिपी में। तो इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हमने। और इसको थोड़ी देर के लिए हमने कवर कर देना है ताकि ये अपने ही पानी के अंदर गल जाए और पक जाए। कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखें इसकी ये कंडीशन है, पानी थोड़ा सा और रिलीज़ हो गया है, दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। ये जो पानी निकला है ये चिकन का है। तो अब हमने इस पानी को ड्राई करना है। चिकन ये बोनलेस है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होगा साथ ही हमारा चिकन भी कुक हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये हमारा चिकन गल चुका है। तो इसको हमने हिलाते रहना है, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करना है और इसको हमने अब बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून मैंने डाला है चिली सॉस। फ्लेम हमारा मीडियम है और साथ साथ पानी ड्राई होता रहेगा। और ये हमने डाल दिया 1 टीस्पून सोया सॉस। बहुत ज़्यादा सॉसेस हमने ऐड नहीं करनी क्योंकि फिर ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। हमने नमक डाल दिया तो इनमें भी नमक होता है इसलिए। और ये 1 टीस्पून हमने डाल दिया सिरका। सिरके में भी खटास होती है, दही में भी खटास होती है, चिली सॉस में भी खटास होती है, इसलिए हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना ताकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बैलेंस बने। तो नमक भी होता है इन दोनों चीज़ों में, चिली सॉस में भी, सोया सॉस में भी। तो हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी ही डालनी है। तो इसको हमने कर दिया था कवर और अब देखें ऑलमोस्ट पानी इसका ड्राई हो गया है, बहुत अच्छा सा हमारा चिकन गल चुका है, रेडी हो गया है।
इसको हिला लें अच्छी तरह से। ये ग्रेवी ग्रेवी इसकी बनने लग गई है। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया हमारे चिकन में। इसके जो पीसीस थे वो श्रिंक हो गए हैं, इट मीन्स ये गल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे अपने वेजिटेबल्स को। ये प्याज, टमाटर और ये शिमला मिर्च मैंने कट करके रखी थी, ये चौकोर टुकड़ों में, वो हमने डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें अच्छे से कलर के लिए जो शिमला मिर्च मिलती है, रेड भी मिलती है, येलो भी मिलती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे हम वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को हम पकाएंगे नहीं। इनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश कलर रहना चाहिए। थोड़ी सी देर हम कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी हमने, बस इसलिए हमने कवर किया है कि इनका टेस्ट इसके अंदर अच्छा सा आ जाए, मिक्स हो जाए मसालों का, दही का, चिकन का और इसके वेजिटेबल्स के अंदर भी आ जाए। तकरीबन आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए हमने कवर किया था। ये देखें वेजिटेबल्स बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, उनका कलर एज इट इज़ है, ग्रीन फ्रेश है। और जो टमाटोज़ हैं वो भी बहुत फ्रेश रेड लग रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना हमने किसी चीज़ को, वरना इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और लुक भी ख़राब हो जाएगी। तो ये फ़ाइनल टच के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था इसमें टोमेटो केचप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसलिए मैंने स्टार्ट में दिखाया नहीं था। कुछ लोग इसमें स्वीट टेस्ट पसंद नहीं करते, तो मैंने डाल दिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डालें ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं डालते, कुछ बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच बस डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ताकि इसमें बहुत मीठा सा टेस्ट ना आए। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें एंड पे। ये ग्रेवी इतनी सी बस होती है चिकन जलफ्रेज़ी में। बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग होती है सब्जियों के ऊपर और मसाले की और चिकन के ऊपर। तो इसको बस हमने हल्का सा हिलाना है और निकाल लेना है। ये देखें सब्जियां बिल्कुल हमारी खड़ी खड़ी हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, क्रंची हैं। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। हमारा चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, बहुत ज़बरदस्त हल्की हल्की सी ग्रेवी है और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हुआ है चिकन के ऊपर, सब्जियों के ऊपर। टोमेटोज़ बिल्कुल रेड हैं, कैप्सिकम जो हमारी है वो बिल्कुल इसमें ग्रीन है, फ्रेश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी चिकन जलफ्रेज़ी। आप इसको एंजॉय कीजिए बॉयल्ड राइस के साथ, गार्लिक फ्राइड राइस के साथ और किसी भी किस्म के राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं। इवन आप इसको पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अपनी गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये चिकन जलफ्रेज़ी के साथ। सो व्यूअर्स, आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।